अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये अमेज़न की सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। पिछले इससे हमने 4 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ साथ चीज़ें बताई हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हंटिंग करना सिखाई थी कीपा टूल के ज़रिए, ठीक है? उसमें मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और कीपा के ग्राफ समझाए थे कि बाय बॉक्स की रोटेशन कैसे चेक होती है। रोटेशन नहीं, बाय बॉक्स ऐसे चेक होता है, उसकी प्राइस में कितनी फ्लक्चुएशन है और कीपा जो हमें ग्राफ दिखाता है बीएसआर का, उसमें कितनी फ्लक्चुएशन है, ठीक है, कितना ऊपर नीचे हो रहे हैं, कब हमने उस प्रोडक्ट को बाय करना है और कितने बीएसआर पे करना है और क्या बाय बॉक्स होना चाहिए, कितनी प्राइस होनी चाहिए और कितनी फ्लक्चुएशन हो के हम बाय कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे बाय बॉक्स रोटेशन। जब हमने फाइंड कर ली, हमने एक प्रोडक्ट फाइंड कर ली है, तो उसके बाद हमने उसको फाइनल कैसे करना है, उसकी बाय बॉक्स रोटेशन कैसे चेक करनी है और उसमें कितने सेलर्स बैठे हों और क्या रिव्यूज़ वगैरह और रिव्यू काउंट हों उनके पूरी ज़िंदगी के या जितनी भी देर के, वो देखना हमने कितने पुराने सेलर्स हैं वो। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। आपने क्रोम पे आ जाना और कीपा टूल पे आ जाना अपने, ठीक है। ये आई थिंक लगा हुआ है, इसको हम बंद कर लेते हैं वीपीएन को। अच्छा, हमने कीपा पे आ जाना है। कीपा पे आकर हमने वही जो कल क्राइटेरिया पुट किया था वो क्राइटेरिया पुट करना है। ये जैसे डाटा पे आना, कीपा पे आगे डाटा पे आना पे प्रोडक्ट फाइंडर में। कल तो मैंने एक्सप्लेन किया था ब्रीफली, ठीक है, लेकिन मैं ना जल्दी जल्दी कर दूंगा सारा क्राइटेरिया पुट। वैसे क्राइटेरिया पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने ये प्रोडक्ट निकाल के रखी हुई है पहले ही कि मैं आपको इसका बताऊंगा कि क्या हिसाब है और कहाँ से मुझे मिल रही है, सोर्स कहाँ से हो रही है, ठीक है। ये मैं सोर्सिंग अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा बाय बॉक्स रोटेशन कैसे चेक होती है, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंडर पे आके मैं इसमें जल्दी जल्दी से ना क्राइटेरिया पुट कर लेता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया है बीएसआर का, ठीक है, जो रखता हूँ आज 50 कर लेते हैं। बाय बॉक्स 35 से 150 और अमेजोन को हमने आउट ऑफ स्टॉक करना है। नीचे आकर हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आज हम कर लेते हैं ग्रोसरी, ठीक है, वो हेल्थ हाउस हो गई है, ग्रोसरी एंड गोरमे फूड, ठीक है। नीचे आके हमने न्यू ऑफर काउंट पे करना है 3 से 15। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये नहीं कि अब ये मैंने आपको बता दी तो आप इसी क्राइटेरिया को लेकर चलते रहें। ये बीएसआर आप 1 लाख के अंदर अंदर भी लिख सकते हैं, 80,000, 60,000, 70,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्राइस आप 100 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 35 की जगह यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी, आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ये चेंज होती रहेगी, ठीक है। कैटेगरी भी अब आपकी मर्जी है। मैंने आपको वैसे पहले दूसरे लेक्चर में बताया कि कौन सी कैटेगरीज अच्छी हैं, किन में आप जा सके अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं, ठीक है। इधर भी 3 से 15 न्यू एफबीआई के जितने आए हुए हैं सेलर्स वो बता देगा हमें। थर्ड पार्टी कर देना है इसको। उसके ऊपर जाकर हमने ई बुक्स और डिजिटल कॉइन चेक कर देना है, नो वेरिएशन के साथ जाना है। मैं ज़्यादातर नो वेरिएशन के साथ जाता हूँ, इसलिए मैं आपको नो वेरिएशन के साथ सिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने आइटम का वेट करना है, 2000 कर लें, ठीक है। ऊपर एक चीज़ रह गई होगी 4, ये रेटिंग आपने 4 करनी है और रिव्यू आपने करनी है 90 डेज़ के अंदर मिनिमम 50 हों, इससे ऊपर जितने मर्जी हों, ठीक है। उसके बाद आपने 2000 कर लिया, ठीक है। 180 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। अब हमने क्राइटेरिया पुट कर लिया ना, तो अब हमने ये 180 प्रोडक्ट है इसको ना चेक करना है। अब एक एक प्रोडक्ट को निकाल के, मतलब 180 है ना, आपने 179 को नहीं बल्कि 180 सारी की सारी को चेक करना है। शायद उनमें से, शायद नहीं, उनमें से पक्की बात है 8 से 10 पक्की बात है निकलेंगी अच्छी प्रोडक्ट्स, जिनका ना जो जो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगे एग्जैक्ट, और जो हम जिन प्रोडक्ट की हमें तलाश होगी वही निकलेंगी। अब इनमें से मैं कोई भी जल्दी से कोई प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको पहले 5000 करता हूँ ताकि सारी प्रोडक्ट्स एक ही पेज पे आ जाएं। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट आ गई हैं। अब इनमें से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ। ये जो ऊपर मैंने आपको निकाली हुई है ना प्रोडक्ट्स, ये वाली, ये बल्कि ये जूम नहीं, ये ऊपर जो मैंने पिन किए हुए ये सारे मैंने आज निकाली हैं तकरीबन, और ये मैंने ग्रोसरी के आइटम से निकाली हैं ताकि ना आसानी हो मुझे। इसी प्रोडक्ट में आ जाते हैं हम। ये कोई रैंडमली मैंने सेलेक्ट की है। मैं कैफ़े प्रीमियम रोस्ट कॉफ़ी के कप्स 90 के कप्स, ठीक है। $54 प्राइस है इसकी। सबसे पहले हमने क्राइटेरिया पुट किया है भाई, इसका बी एस आर ना 50 से कम हो, 29,704 बी एस आर है, ठीक है। एफ बी ए के 5+ लोग बैठे हैं और एफ बी एम के 6+ लोग बैठे हुए हैं। ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। अच्छा, ये मैंने आपको कल समझाया था कि कैसे हमने इसको फाइंड करना है। आपने एक एक फ़िल्टर को चेक करना है। पहले आपने सबको बंद कर लेना, पहले आपने सेज रंग देखना है कि ये कैसा चल रहा है। अच्छा, आपने नीचे वाली चीज़ देखनी है। ये अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये 52 से स्टार्ट हुआ था और अब कितने पे है,
33 पे, मतलब कि इसका BSR फ्लक्चुएट हुआ है लेकिन नीचे की तरफ आया है, मतलब कि इसकी सेल्स ज़्यादा हुई है तो नीचे की तरफ आया है। BSR जितना कम हुआ उतनी सेल्स ज़्यादा अच्छी होंगी। और इसमें फ्लक्चुएशन जो है ना, ये फ्लक्चुएशन है लेकिन ये नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं। अगर यहाँ से ऊपर के जा रहे होते ना फिर हमने इस प्रोडक्ट में नहीं था जाना, ठीक है। इसे रंग को बंद करके हम बाई बॉक्स को देखते हैं। अच्छा, बाई बॉक्स की एंड वाली लाइन, अब ये देखिए, ये बाई बॉक्स यहाँ से स्टेबल था, इसको मैक्सिमम 5 सेलर बेच रहे होंगे, देखना FBA के। अब नीचे आ गए हैं, ये एक बार नीचे आया फिर अपनी स्टेबल पोजीशन पर चला गया, अब फिर दोबारा नीचे आया एक बार। मतलब कि ना ये भी इसमें हम जा सकते हैं तकरीबन वैसे इस प्रोडक्ट में, ठीक है। इतना इतना कोई गंदा भी नहीं है और इतना कोई अच्छा भी नहीं है, मिड रेंज में है इसका बाई बॉक्स। अगर आपका बिलो एवरेज हो जाए ना, मतलब कि अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये अचानक यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे रहा है, यहाँ पे रहा है, यहाँ तक आ गया, यहीं पे रहा है, फिर आपने इस प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाना। क्योंकि अगर आपने खरीदी 22 के हिसाब से और वो 12 पे होगी, $10 का आपको नुकसान होगा, लॉस होगा, ठीक है। आपने कम से कम इतना मार्जिन रखना है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगी है वो ज़ाया हो जाए बस। मतलब कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, प्रोडक्ट जितने की आपने खरीदी है वो बिक जाए, बस इतना आपने करना है कि ब्रेक इवन हो जाए। जो इजाफी पैसे हैं ना वो ना आए आपको, भला पूरे पैसे वापस आ जाए। आपने इतनी इतनी सी प्रोडक्ट तो निकालनी ताकि आपके अकाउंट की ना थोड़ी रीच ऊपर हो, कोई रिव्यू काउंट ज़्यादा हो, कोई आपको रेटिंग ज़्यादा हो थोड़ी सी अकाउंट की, ताकि आप ना किसी बड़ी प्रोडक्ट में जा सकें। अभी आप छोटी छोटी प्रोडक्ट में जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। ऐसे आप ये बायोबस बस नॉर्मल ही है। उसके बाद हमने न्यू सेलर्स देखे थे कितने आए हैं, ये ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप, ये मैंने एक्सटेंशन बताई थी कल, OS ओडोन के नाम से, ठीक है। ये आपको सारी ना कंबाइन करके बताती है कि FBA के इतने बैठे हैं और FBM के इतने बैठे हुए हैं। उसके अलावा मैंने आपको ग्रेबली बताई थी, उसके बाद आपने मैंने FBA कैलकुलेटर बताया था। FBA कैलकुलेटर का इस्तेमाल आज फिर बताता हूँ। अब ये देखें, इसने खुद ही सिंक किया है, प्रोडक्ट की प्राइस $54.99 थी, $54.99 कर लिया इसने। अब इसने हमें बताया कि भाई 37.14 से कम जितने की मिलती है ले लो। हम इधर अदर कोस्ट एक डाल लेते हैं जिसमें ना लेबलिंग वगैरह की फीस दूसरी। अब ये कह रहा है 36.14 की मिलती है ना, इससे कम जितने की, अगर 36.14 की भी मिल रही है ना तो ले लो। आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी ना इस प्रोडक्ट को खरीदने की, उतनी आपको वापस आ जाएगी। अब 36 से कम हमें जितनी मिले, बोला 30 की मिले, 20 की मिले, वो अब हमारी सर दर्द है, हमने ढूंढनी है, हमने सोर्सिंग करनी है उसकी, ठीक है। वो हमारी मर्जी है, मर्जी कह सकते हैं, हमारी किस्मत है कि हमें कितने की मिलती है और हमें कितना प्रॉफिट होता है। अच्छा, अब इसने बता दी FBA कितने का रहे हैं, देखिए FBM। अब ये सारे इसने कंबाइन करके मैं बता दी हैं। उसके बाद हम इसके ना जो मेन चीज़ है जो आज हमने सीखनी है वो बतानी है आपको। डाटा में जाना है आपने, इसके बाद जब आपने सारी प्राइस हिस्ट्री चेक कर लिया, आपने डाटा में जाके बाई बॉक्स स्टैट्स में आ जाना है। अच्छा, जब आप इस पेज पे आ जाए ना तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, ये पहले आप इस डायलॉग बॉक्स को समझ लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वन एवरेज प्राइस, एवरेज नी ऑफर काउंट, ठीक है। और यहाँ पे उन नाम लिखे हुए हैं, जैसे मैं भी एक सेलर हूँ, ये उन सेलर्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। और ये इनकी रेटिंग है भाई पिछले 12 मंथ की, 12 मंथ की रेटिंग है। और ये रिव्यू काउंट है कि ये कितने पुराने सेलर्स हैं, ठीक है। इन नंबर से पता लगता है। अच्छा, अगर आपका नया अकाउंट है ना, अगर कोई भी लेक्चर यहाँ पे ले रहा है उसका नया अकाउंट ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपका नया अकाउंट है ना तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, इधर क्या कोई ज़ीरो रिव्यू वाला बैठा है, क्योंकि जब आपका नया अकाउंट होता है तो आपने आपके अकाउंट की रिव्यू ज़ीरो होता है और आपकी रेटिंग भी ज़ीरो होती है। जब तक कि आप इनमें ये तकरीबन कम से कम भी ना 5 से 6 साल पुराने सेलर्स हैं, ये जितने भी बैठे हैं 12,000 14,000 वाले, ठीक है। अगर आप इनमें आके बैठ जाए ना, ये आगे प्रोडक्ट खरीद लें, तो आपको कभी भी बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, आप कभी भी यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकोगे। क्योंकि अगर ये बैठे हुए हैं ना जो 100% रेटिंग के साथ बैठे हैं, ये आपको आगे आने नहीं देंगे। और इन्होंने 42% विन किया हुआ है बाय बॉक्स, इसने 36 किया, इसने 20, इसने तो इसने एक से ज़्यादा, ठीक है। अब इनकी एवरेज प्राइस है 51 और 58, 54, 58, तकरीबन 3 की 58 है, एक की 54, एक की $51। अच्छा, अब जिसकी $51 है ना, उसका उसका सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स है। अब इस बात से आपको मैंने एक बात कही थी, अमेज़ोन और ब्रांड की ना प्रोडक्ट में नहीं जाना, कि ना खुद अमेज़ोन बैठा हो या ब्रांड बैठा हो। इसकी वजह ये भी है, ये थी, ठीक है। अब देखें, इसकी प्राइस कम है और इसका बाय बॉक्स सबसे ज़्यादा विन हुआ है। अब ये आप ना सोचें कि हम अच्छी सोर्सिंग करके हम प्राइस कम लगा देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब अमेज़ोन आपका अकाउंट शो ही नहीं कराएगा, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी कैसे? आपका अकाउंट तब शो होगा जब आप यहाँ पे ज़ीरो रिव्यू वाले के साथ बैठे हों, या आपका अकाउंट पुराना हो और आप अब दोबारा उसको ऑन करके तो काम कर रहे हैं उधर, ठीक है। तो आपने सबसे सोर्सिंग में सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो आपने ये करनी है कि यहाँ पे ना ज़ीरो रिव्यू वाला कोई बैठा हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो प्रोडक्ट मैंने हंट की थी ना, ये की थी, इनमें से कोई भी खोल लेते हैं हम। अच्छा, ये थी, अभी मैं इसकी सोर्सिंग नहीं ढूंढी, सोर्सिंग का मैं लेक्चर इंशाल्लाह कल बनाऊंगा, ठीक है। वो हम इसका बनाएंगे, इस
प्रोडक्ट का। अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट मैंने की है, कल हंट किया, आज की है सुबह, कल नहीं आज सुबह हंट की है, बाकी रात को की थी मैंने, ठीक है। तो अब अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है एक, ये है उसकी कॉफ़ी की है कोई प्रोडक्ट, और 100 पीसीज हैं इसमें, 100 काउंट है, सिंगल सर्व कैप्सूल्स टाइप हैं कुछ, ठीक है। अब ये 55.87 की बिक रही है अमेजोन पे, ठीक है। और इसका BSR भी अच्छा 10,000 है। FBA के 6 लोग का रहे हैं, FBM के 2 लोग का रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या देखा है इसमें, इसकी प्राइस हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ से स्टार्ट ये नीचे को आई है, लेकिन इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है। मैं इस प्रोडक्ट में आ गया। अब इसका BSR भी अच्छा है, नीचे क्यों आ रहा है, मतलब कि इसकी सेल ज़्यादा हो रही है तो नीचे को आ रहा है। फिर मैं इसके बाद में गया हूँ डाटा में, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा है इसका जो शिप टू एड्रेस है वो न्यूयॉर्क की लगा है, अमेरिका लगा है, तो मैंने वो भी देख लिया। उसके बाद मैंने देखा है OS डॉन पे कि FBA कितने लोग हैं, FBM के कितने लोग हैं। अच्छा, तो अब FBA के लोग ये आपको कंबाइन कर रहा है, ठीक है, फ़िल्टर आउट कर रहा है। FBA के 2 आ गए हैं, FBA उसने 6+ यहाँ पे कहा तो तकरीबन इतने ही होंगे, क्योंकि ये भी सॉफ्टवेयर है, वो भी सॉफ्टवेयर है, मैंने अपनी समझ के लिए ये दोनों किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने इसका FBA कैलकुलेटर खोला है। FBA कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ये मुझे कह रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना, ये आप $40.74, मतलब कि अदर कॉस्ट अगर हम एक डाल लें ना, अदर मतलब $1 हम अदर कॉस्ट डाल लें, तो ये कह रहा है 40.73 से अगर आपको कम मिलती है ना ये प्रोडक्ट, तो ये आप ले लो। मतलब कि अगर आपको ये 30 की मिल रही है ले लो, अगर 40.73 की भी मिल रही है तो ले लो। आपने ये नहीं सोचना कि कितने की मिलनी चाहिए मुझे। अच्छा, अब मैं डाटा में आ गया हूँ इसके, मतलब कि अगर हमें प्रोडक्ट मिलनी चाहिए कि 20-30 की, ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो। उसके बाद मैं इधर आ गया हूँ। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई बैठा हो, पुराना नया सेलर। अब ये देखो, यहाँ पे 1 रिव्यू वाला सेलर बैठा हुआ है एक, और जिसको अभी कोई 2 दिन पहले बाय बॉक्स मिला है, 8% बाय बॉक्स उसने विन, एक से ज़्यादा विन किया, और न्यू ऑफर उसके 8% 8 हुए हैं, ठीक है। और उसके पास स्टॉक ख़त्म हो गया, उसकी रेटिंग 0 है। रेटिंग 0 के साथ अगर उसने विन कर लिया बाय बॉक्स, तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा भी रेटिंग 0 है, हमारी भी हमारा रिव्यू भी 0 है, लेकिन उनका इसका रिव्यू 1 था, लेकिन उसको बाय बॉक्स मिला है, हमें भी बाय बॉक्स मिलेगा। अगर हम ये देखें, अगर इसकी मैक्सिमम प्राइस है $61, अगर हम इसकी प्राइस कर दें ना 58 है ना, 55 के हिसाब से अगर हम 50 भी कर दें ना, अगर हमारी सोर्सिंग अच्छी हो जाए कोई $10-12 की, ठीक है, तो अगर हम इसको 50 कर दें, हमें इजीली बाय बॉक्स मिल जाएगा इस प्रोडक्ट से, ठीक है। बेसिकली मकसद ये है कि आपने इस प्रोडक्ट में जाना है जिसमें ना, अगर आपका नया अकाउंट है जिसमें यहाँ पे 1 या 2 कम अज़ कम 0 रिव्यू या 1-2 रिव्यू वाले बैठे हों, वरना आप उधर नहीं जाना। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वाले में चले जाएँ तो फिर आप, यही है कि आपने एक छोटी सी कश्ती लेके आप बड़ी कश्ती का मुकाबला करने चले गए हैं, ठीक है। तो आपने उनके साथ मिलना है, अपने साथ छोटे सेलर्स के साथ मिलके काम करना है। जिस प्रोडक्ट में छोटे सेलर्स हों उस प्रोडक्ट में जाना, ना कि जिस प्रोडक्ट में बड़े सेलर्स बैठे हों, आप कहें वाह इधर बड़े सेलर्स बैठे हैं, मैं भी इनमें जाता हूँ, मुझे भी बाय बॉक्स मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वो बड़े बड़े जो होते हैं सेलर, उनको ही मिलेगा ऐसे बाय बॉक्स। अच्छा, अब इसकी वो करनी है, क्या कहते हैं, सोर्सिंग, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा कि सोर्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और आपने कौन सा VPN यूज़ करना है। VPN आप कोई भी यूज़ कर लें, वैसे मैंने तो ये पता नहीं कौन सा किया हुआ है, ये है ब्रोसेक, ठीक है। ये मैंने फ्री होता है ये, ठीक है, ये मैंने किया हुआ है। इसको यूज़ करके हम कोई VPN लगाएंगे US का, उसके बाद हम सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। तो बाकी यही है कि अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इंशाल्लाह कमेंट में बता दूंगा। बेसिक मकसद ये था कि आपने जो बाय बॉक्स के स्टैट्स है ना, ये बहुत अच्छी तरह से चेक करने हैं। आपने ना यहाँ पे 0% 0 रिव्यू वाला ज़रूर हो। अगर आपका अकाउंट पुराना है तो आप फिर यहाँ पे जितने व्यूज़ हैं ना, उससे कम वाला रिव्यूज़ वाला, मतलब जितने रिव्यू आपके अकाउंट के ना, उससे कम रिव्यू वाला अगर इस प्रोडक्ट में है ना, तो आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अगर ज़्यादा वाला भी है, अगर इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं लिखी, तो आप फिर भी जा सकते हैं। लेकिन जाना है ऐसे है कि अपने साथ साथ के सेलर्स के, अपने लेवल के सेलर्स के साथ जाना है। ये नहीं कि ना ज़्यादा बड़े के साथ जाना है कि मैं उनके साथ जाऊंगा मुझे बाय बॉक्स मिलेगा, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, एहतियात से काम करना है, क्योंकि और साथ ब्रांड के साथ काम करना है हमें। ऑनलाइन आर्बिट्रेज नहीं करना। आपकी पहली प्रोडक्ट के ऑनलाइन आर्बिट्रेज किया आप लोगों ने, और वो सारा काम ख़राब हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें मैं आपको सोर्सिंग करना सिखाऊंगा और बाकी चीज़ें सिखाऊंगा कि हमने इसमें प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करनी है, इसको बाय वगैरह का क्या हिसाब होता है, और फिर कहाँ उसको पहुँचाना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।